गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 की कट ऑफ के बारे में साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी वीडियो हैं जिन्होंने पेपर को देखा तक नहीं है, वो भी कट ऑफ की एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हम कट ऑफ की एनालिसिस करने से पहले जो पेपर था 2024 का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम नंबर ऑफ पोस्ट और कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो 2024 का पेपर था, ये जो पेपर था आपका लास्ट 20 टू 25 ईयर्स में सबसे टफेस्ट पेपर था, और ऑलमोस्ट इन्होंने यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश की थी। पेपर यूपीएससी जैसा नहीं कह सकते कि यूपीएससी लेवल का था, बट ऑलमोस्ट 50 to 60% इन्होंने यूपीएससी का पैटर्न फॉलो की कोशिश करी, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, जो पीसीएस की डिमांड होती है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की, और दूसरा क्या है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी की डिमांड रहती है, दोनों का इन्होंने क्या है इसमें मिक्सचर कर दिया। मतलब यूपीएससी और पीसीएस का दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी डाउन जानी चाहिए। और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके बेस पे तो आप एनालाइज कर ही नहीं सकते। अगर आप उनके बेस पे एनालाइज करते हो तो फिर आपने इस पेपर को समझा ही नहीं, क्योंकि इस पेपर का जो पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर्स पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंस था। तो दोस्तों, पेपर का मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें फैक्ट्स की भी भरमार थी, लेंदी भी था और कंसेप्चुअल भी था। तो इन तीनों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ पोस्ट 900 है या 1000 है, बट ऑलमोस्ट 500 to 600 भी अगर पोस्ट रहती हैं तो मुझे लगता है कि इस पेपर की जो कट ऑफ है वो अराउंड 70 to 75 क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जाएगी। 70 to 75, इसमें आपके 75 तक वाले जो कैंडिडेट हैं जिनके 75 नेट में आफ्टर चेकिंग द आंसर की, अगर उनके नेट में 72, 73, 74, 75 ये बन रहे हैं तो वो रेस में ज़रूर हैं। अगर ये पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 1000 के आसपास हो गई तो ये 75 ही मुश्किल से जाएगी, क्योंकि फिर वो उस टाइम पे 73 to 74 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट का हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो यूपीएससी और यूपीएससी दोनों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि 1000 के अराउंड पोस्ट रहने वाली हैं। बट मेरा मानना है कि अगर पोस्ट थोड़ी कम भी रहती हैं, 600 to 700 रहती हैं, तब भी ये जो कट ऑफ है वो अराउंड 75 क्वेश्चंस के आसपास ही जाएगी। अब दूसरी एंगल हम जो है वो देखते हैं। मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि 14 क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ही, जिनमें से 2-3 डिलीट हो जाएंगे, 1-2 के आंसर चेंज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आयोग कभी करता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स देख सकते हो। अगर कोई ऐसी न्यूज़ बता रहा है कि 15 to 20 क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो मेरे हिसाब से वो एकदम बेसलेस खबर है। और जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो मैं यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से कर रहा हूँ, और वो यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि पेपर भी उसी पैटर्न का था। तो जिन मित्रों के 75 क्वेश्चंस नेट में हैं वो तो 100% उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा।
और जिनके 72, 73, 74 इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी रेस में है, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और आपको वो तीनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग थे या राइट थे, मतलब कुछ भी करके आपका प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन और हो जाता है, तो आप भी मतलब अराउंड 75 पहुँच ही जाओगे। तो इसलिए कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो ये है कि 74, 75 कुछ भी, मतलब 70 टू 75 की जो रेंज में है वो मतलब मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मेंस के लिए लग जाना चाहिए उसको। दूसरा एंगल जो सी साइड का बता रहे हैं, सी साइड का मेरे हिसाब से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सी साइड था वो बिल्कुल प्रीवियस ट्रेंड पे ही था और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। मतलब सी साइड इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई टफ कैलकुलेशन पूछ ली या कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो सी सेट का जो एंगल बता रहे हैं लोग कि सी सेट में भी बहुत सारे लोग फेल हैं, मैं मान सकता हूँ वो फेल हो सकते हैं सी सेट में हर साल की तरह ही, लेकिन ऐसा नहीं कि इस साल जो सी सेट में जो फेल होने वाले बंदे हैं वो अलग से रहेंगे। नहीं, सी सेट का एंगल ज़्यादा नहीं, सी सेट इतना ज़्यादा फ़र्क करने वाला नहीं है। तो फ्रेंडो बताना कि मेरे जो कट ऑफ की एनालिसिस है वो आपको कैसी लगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।